इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड की उन टॉप 10 स्टार फाइट्स के बारे में जिनके बारे में बातें तो बहुत होती हैं पर पूरा सच कोई बताता नहीं। तो इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। बॉलीवुड की चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में सितारों की जिंदगी जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही ड्रामे से भरपूर होती है। पर्दे पर तो ये सितारे प्यार और दोस्ती की मिसाल कायम करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कई बार ऐसी तीखी लड़ाइयाँ और झगड़े सामने आते हैं जो फैंस और मीडिया के लिए किसी बड़े तमाशे से कम नहीं होते। ये स्टार फाइट्स कभी पर्सनल रंजिश की वजह से भड़कती हैं, तो कभी प्रोफेशनल जलन की वजह से, और कभी कभी किसी इवेंट में हुई तीखी नोकझोंक भी इसकी वजह बन जाती है। इन लड़ाइयों ने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि कई बार तो पूरी इंडस्ट्री में भूचाल सा ला दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की टॉप 10 स्टार फाइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कंगना रनौत और ऋतिक रोशन से। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की लड़ाई बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादास्पद स्टार फाइट्स में से एक है। यह सब तब शुरू हुआ जब कंगना ने एक इंटरव्यू में अपने और ऋतिक के बीच कथित रिलेशनशिप का जिक्र करना शुरू कर दिया। कंगना ने दावा किया कि वो और ऋतिक रोशन एक समय में काफी करीब थे और उनकी नजदीकियां फिल्म काइट्स और क्रिश 3 के दौरान बढ़ने लगी थीं। लेकिन ऋतिक रोशन ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कंगना को सिली एक्स कहा। बस यहीं से बात बिगड़ गई। कंगना ने खुलकर ऋतिक पर निशाना साधा और कहा कि वो उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के बीच ईमेल्स, लीगल नोटिसेस और पब्लिक स्टेटमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया। कंगना ने ऋतिक रोशन पर मानसिक तौर पर उन्हें परेशान करने और उनकी प्राइवेसी भंग करने का इल्जाम लगाया, जबकि ऋतिक ने कंगना पर झूठ बोलने और उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पुलिस में एफआईआर तक दर्ज हो गई। सोशल मीडिया पर फैंस दो खेमों में बंट गए और टीम कंगना और टीम ऋतिक जैसे पोस्ट ट्रेंड करने लगे। मीडिया ने इस लड़ाई को बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रामा करार दे दिया। कानूनी लड़ाई में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन इस झगड़े ने दोनों सितारों की पब्लिक इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया और आज भी इस लड़ाई का जिक्र जब तक बॉलीवुड में होता ही रहता है। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण वर्सेस कैटरीना कैफ की। दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ की लड़ाई की जड़ थे रणबीर कपूर। उस वक्त रणबीर और दीपिका का रिलेशनशिप चल रहा था और दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते थे, लेकिन खबरें उड़ने लगीं कि रणबीर कैटरीना के थोड़ा ज्यादा करीब आ रहे हैं, खासकर फिल्म राजनीति की शूटिंग के दौरान। दीपिका ने एक चैट शो में तंज कसते हुए कहा, मुझे अपने बॉयफ्रेंड का पासपोर्ट चेक करना चाहिए, पता नहीं वो कहां कहां जा रहा है। इस कमेंट ने तहलका मचा दिया। कैटरीना ने जवाब में कहा कि वो किसी का रिलेशन तोड़ने वाली नहीं है और उन्हें ऐसी गॉसिप्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। बात तब और बिगड़ गई जब दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप हो गया और रणबीर कैटरीना का रिलेशनशिप शुरू हो गया। दोनों एक्ट्रेसेस ने पब्लिक में एक दूसरे के खिलाफ कई तीखे कमेंट्स किए। यशराज बैनर की फिल्मों में कैटरीना को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, जैसे न्यूयॉर्क और मेरे ब्रदर की दुल्हन, और इस बात से दीपिका को ईर्ष्या होने लगी। फैंस और मीडिया ने इस लड़ाई को और हवा दी और फिर सोशल मीडिया पर दोनों के सपोर्टर्स आपस में भिड़ गए। इस लड़ाई ने बॉलीवुड में दो बड़ी एक्ट्रेसेस के बीच प्रोफेशनल और पर्सनल टकराव को सबके सामने ला दिया। समय के साथ दोनों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करना शुरू किया और आज वो एक दूसरे के साथ नॉर्मल बिहेव करती हैं, लेकिन उस दौर में ये लड़ाई बॉलीवुड की सबसे हॉट गॉसिप थी। अब बात करेंगे करिश्मा कपूर वर्सेस रवीना टंडन की। 90 के दशक में करिश्मा कपूर और रवीना टंडन बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस थीं और उनकी लड़ाई उस दौर की सबसे मशहूर कैट फाइट्स में से एक थी। दोनों ने अंदाज अपना अपना और कयामत जैसी फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन सेट पर उनकी तनातनी की खबरें हमेशा सुर्खियों में रहती थीं। बात तब और बिगड़ी जब रवीना ने एक मैगजीन इंटरव्यू में करिश्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के दम पर रोल्स हासिल कर रही हैं। करिश्मा ने जवाब में रवीना की प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और कहा कि वो सेट पर अनप्रोफेशनली बिहेव करती हैं। रवीना ने एक बार करिश्मा को नकचढ़ी तक कह डाला, जिससे ये लड़ाई जो थी वो बहुत गर्मा गई। मीडिया ने इस झगड़े को खूब उछाला और दोनों के फैंस ने इस पर बढ़ चढ़कर रिएक्ट किया। उस वक्त दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी इवेंट में दिखने से बचती थी। ये लड़ाई 90 के दशक की गॉसिप मैगजीन्स में काफ़ी छाई रहती थी। समय के साथ दोनों ने इस लड़ाई को पीछे छोड़ दिया और आज वो एक दूसरे के साथ कॉर्डियल हैं। करिश्मा और रवीना ने बाद में अपनी अपनी ज़िंदगी और करियर में आगे बढ़ने पर ध्यान दिया, लेकिन उस वक्त 90 के दशक में ये लड़ाई खूब चर्चा में रही थी।
अब बात करेंगे करीना कपूर वर्सेस प्रियंका चोपड़ा की। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा की लड़ाई तब शुरू हुई जब दोनों ने 2004 की फिल्म ऐतराज में साथ काम किया। उस वक्त प्रियंका इंडस्ट्री में नई थी, लेकिन उनकी एक्टिंग और स्टारडम तेजी से बढ़ रहा था, जो करीना को पसंद नहीं था। खबरें थीं कि करीना को सेट पर प्रियंका का कॉन्फिडेंस और डायरेक्टर्स की तारीफें बर्दाश्त नहीं होती थी। बाद में करीना ने एक इंटरव्यू में प्रियंका के एक्सेंट का मजाक उड़ाया और कहा कि वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करती हैं। प्रियंका ने तीखा सा जवाब देते हुए कहा, मैं वही एक्सेंट यूज करती हूं जो करीना के बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर की फिल्मों में होता है। करीना ने प्रियंका को सी ग्रेड एक्ट्रेस कहा तो प्रियंका ने करीना की एक्टिंग स्किल्स पर सवाल उठा दिए। इस लड़ाई ने मीडिया में खूब हंगामा मचाया और फैंस ने सोशल मीडिया पर दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे से दूरी बनाई रखी। बाद में दोनों ने सुलह कर ली और कॉफी विद करण में एक साथ नजर आई, जहां दोनों ने इस लड़ाई को हल्के फुल्के अंदाज में लिया। आज दोनों अच्छी दोस्त हैं, लेकिन उस वक्त ये लड़ाई बॉलीवुड की सबसे बड़ी गॉसिप्स में से एक हुआ करती थी। बात करेंगे सोनम कपूर वर्सेस ऐश्वर्या राय बच्चन की। सोनम कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन की लड़ाई तब शुरू हुई जब सोनम ने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या को आंटी कहकर बुलाया। ये कमेंट लॉरियल ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडरशिप को लेकर था, जहां सोनम और ऐश्वर्या दोनों ही जुड़ी हुई थी। सोनम ने कहा कि ऐश्वर्या उनकी मम्मी यानी अनिल कपूर की पत्नी की उम्र की हैं और उन्हें यंग जनरेशन की जगह मिलनी चाहिए। इस कमेंट ने तहलका मचा दिया। ऐश्वर्या ने भले ही इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके फैंस भड़क गए। सोशल मीडिया पर सोनम को जमकर ट्रोल किया गया और ऐश्वर्या के फैंस ने सोनम की एक्टिंग और करियर पर सवाल उठाए। मीडिया ने इस लड़ाई को जनरेशन गैप ड्रामा का नाम दिया। ये लड़ाई भले ही बहुत छोटी थी, लेकिन इसने खूब सुर्खियां बटोरी। बाद में सोनम ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उनका मतलब गलत नहीं था और वो ऐश्वर्या की बहुत इज्जत करती हैं। आज दोनों के बीच कोई तनातनी नहीं है, लेकिन उस वक्त ये लड़ाई बॉलीवुड गॉसिप्स का हॉट टॉपिक थी और सोनम का कहना था कि भाई अनिल कपूर जो मेरे पिता हैं उनकी कलीग हैं ऐश्वर्या, तो अगर मैंने आंटी कह दिया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। अब बात करेंगे कंगना रनौत वर्सेस तापसी पन्नू की। कंगना और तापसी की लड़ाई तब शुरू हुई जब कंगना ने तापसी को बी ग्रेड एक्ट्रेस कहा और उन पर बॉलीवुड में नेपोटिज्म का फायदा उठाने का इल्जाम लगा दिया। कंगना ने ट्विटर पर तापसी और स्वरा भास्कर को चापलूसी करने वाली और सस्ती कॉपी तक कह डाला। तापसी ने जवाब में कहा कि कंगना को दूसरों को नीचा दिखाने की आदत है और वो उनकी सक्सेस से जलती हैं। दोनों के बीच ट्विटर पर तीखी बहस हुई, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। हैशटैग नेपोटिज्म और हैशटैग कंगना वर्सेस तापसी जैसे हैशटैग्स उस वक्त ट्रेंड करने लगे थे। तापसी ने कंगना की मानसिकता पर सवाल उठाए और कंगना ने तापसी की फिल्मों को फ्लॉप करार दे दिया। इस लड़ाई ने बॉलीवुड में आउटसाइडर्स बनाम इनसाइडर्स की बहस को और हवा दी। दोनों के बीच आज भी तनाव बना हुआ है और वो पब्लिक में एक दूसरे से दूरी बनाकर रखती हैं। ये लड़ाई सोशल मीडिया युग की सबसे बड़ी बॉलीवुड कैट फाइट्स में से एक रही है। अब बात करेंगे शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान की। शाहरुख और सलमान की दोस्ती बॉलीवुड में एक वक्त में मिसाल हुआ करती थी और उनकी जोड़ी करण अर्जुन और हम तुम्हारे या सनम जैसी फिल्मों में हिट भी रही। लेकिन 2008 में कैटरीना कैफ के बर्थडे बैश में दोनों के बीच एक तीखी बहस हुई। खबरें ये थीं कि सलमान ने शाहरुख के कुछ कमेंट्स को पर्सनली ले लिया और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कहा जाता है कि उस रात दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। मीडिया ने इस लड़ाई को बॉलीवुड के दो खानों का झगड़ा करार दिया। दोनों के फैंस ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इंडस्ट्री में लोग दो हिस्सों में बंट गए। इस झगड़े ने कई इवेंट्स अवार्ड शोज को प्रभावित किया, जहां दोनों एक दूसरे से बचते नजर आए। बाद में 2013 में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में दोनों ने सुलह कर ली और आज वो फिर से अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उस वक्त ये लड़ाई बॉलीवुड की सबसे बड़ी गॉसिप बन गई थी और फैंस के बीच इसकी अभी भी अक्सर चर्चा होती है। बात करेंगे कंगना रनौत वर्सेस करण जौहर की। कंगना रनौत और करण जौहर की लड़ाई तब शुरू हुई जब कंगना ने कॉफी विद करण में करण को नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर कहा। कंगना ने करण पर इल्जाम लगाया कि वो इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स को दबाते हैं और स्टार किड्स को प्रमोट करते हैं। करण ने इस कमेंट को हल्के में लिया, लेकिन बाद में दोनों के बीच तीखी बहसबाजी शुरू हो गई। कंगना ने करण की प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस को मूवी माफिया तक कह डाला। इस लड़ाई ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस को हवा दी और सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपोटिज्म ट्रेंड करने लगा। कई सितारों ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी और इंडस्ट्री दो खेमों में बंट गई। कंगना ने बाद में भी कई बार करण पर जब तब निशाना साधा, खासकर तब जब उनकी फिल्म मणिकर्णिका को लेकर विवाद हुआ। दोनों के बीच आज भी तनाव बना हुआ है और कंगना अक्सर करण को टारगेट करती हैं। ये लड़ाई बॉलीवुड में आउटसाइडर्स की लड़ाई का प्रतीक बन गई है। अब बात करेंगे अनुष्का शर्मा वर्सेस दीपिका पादुकोण की। एक जमाने में दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा दोनों ही वाईआरएफ की फेवरेट एक्ट्रेसेस हुआ करती थी। आपको याद होगा कि अनुष्का शर्मा का जो करियर शुरू हुआ था वो रब ने बना दी जोड़ी से शुरू हुआ था, जो कि वाईआरएफ की फिल्म थी। लेकिन बाद में बचना है हसीनों में दीपिका पादुकोण भी दिखाई दी।
खबरें ये आने लगी कि अनुष्का को ये लगने लगा कि वायरफ का जो बैनर है वो दीपिका को उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और उनकी फिल्मों को ज़्यादा प्रमोट करने लगा है। अनुष्का ने एक इंटरव्यू में दीपिका की चॉइस ऑफ फिल्म्स पर तंज भी कसा था और कहा था कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल्स ही कर सकती हैं। जवाब में दीपिका ने अनुष्का की सक्सेस को लक करार दिया और कहा कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी हैं। दोनों के बीच ये तीखी नोकझोंक पब्लिक में सुर्खियां बनी। मीडिया ने इस लड़ाई को वायरएफ की लड़ाई का नाम दिया और फैंस ने सोशल मीडिया पर दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस लड़ाई ने बॉलीवुड में दो उभरती हुई एक्ट्रेसेस के बीच प्रोफेशनल जलन को उजागर किया। बाद में दोनों ने अपनी राहें अलग कर लीं और अपने अपने करियर पर फोकस करने लगीं। अनुष्का बाद में NH10 जैसी फिल्म बनाकर फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गईं और उधर दीपिका पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी बड़ी फिल्में करके चमकने लगीं। आज ये दोनों प्रोफेशनल तौर पर एक दूसरे का सम्मान करती हैं, लेकिन उस वक्त ये लड़ाई बॉलीवुड में खूब चर्चा में रही थी। बॉलीवुड की ये कैट फाइट्स, ये स्टार फाइट्स सिर्फ गॉसिप्स तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि इनसे इंडस्ट्री की कई सारी सच्चाइयाँ जैसे नेपोटिज्म, पर्सनल रिलेशनशिप्स का ड्रामा और प्रोफेशनल जलन खुलकर सामने आई। इन लड़ाइयों ने फैंस को हमेशा मसाला दिया और मीडिया ने इन्हें खूब भुनाया। लेकिन यह भी सच है कि समय के साथ कई सितारों ने अपनी लड़ाइयों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता चुना। कुछ ने सुलह कर ली तो कुछ आज भी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। इन झगड़ों ने बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे की असल कहानियां सबके सामने लाकर रख दी। दोस्तों, अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं।